ऐसी कौन सी बात है जो अगर आप एक खुश इंसान को बोलें तो वो उस बात को सुन के थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, और अगर वो ही बात आप एक दुखी इंसान को बोलें तो थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे पे एक सुकून आ जाता है। वो बात है कि ये समय भी गुजर जाएगा। जब आप घबरा जाते हैं या घबराहट की स्थिति में होते हैं तो ये दुनिया नहीं घबरा रही होती, दुनिया जैसी है वैसी ही होती है। आपका मन घबरा रहा होता है, दुनिया नहीं पलटी होती, आपका मन पलट गया होता है। दुनिया गलत या सही नहीं हुई, सिर्फ आपका मन अस्थिर हो गया है। ये जो भी घबराहट है ये आपके मन के विचारों में है, ये वास्तविकता में नहीं है, ये दुनिया का सच नहीं है। कि जब भी आप घबराते हैं किसी भी विषय से, वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि आप उस विषय, वस्तु, व्यक्ति की या परिस्थिति की वैल्यू को उसी की हैसियत से ज़्यादा आंक लेते हैं। मतलब आप उसकी हैसियत से उसकी वैल्यू को कई गुना ज़्यादा समझ लेते हैं, मान लेते हैं। वरना इस दुनिया में किसी भी चीज़ से घबराने की कोई वजह ही नहीं है। अगर एक चूहे को आपने ग्रिजली बियर समझ लिया या जंगली भालू समझ लिया, तो आप इन नन्हे नन्हे चूहे जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको देखकर डर जाएंगे, क्योंकि इसमें गलती उस चूहे की नहीं है, वो तो बेचारा कुछ करने भी नहीं वाला था। इसमें गलती आपकी सोच की है, क्योंकि आपने उस चूहे को उसकी हैसियत से कई गुना ज़्यादा बड़ा मान लिया है। और जैसे ही आप उसको देख के पैनिक मोड में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आपका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। वो हार्मोन्स पैदा हो गए जो घबराहट पैदा करते हैं। ये वैसा ही हुआ कि आपने इंजन स्टार्ट किया, एक्सीलेटर दबाया, रेस दिए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है, फ्यूल खत्म हुए जा रहा है। ऐसे में ही घबराहट की स्थिति पैदा होती है। आप हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या? कुछ नहीं। उस विषय में, उस परिस्थिति में इतना दम ही नहीं कि वो आपको बर्बाद कर दें। कई बार चीज़ें जितनी बुरी दिखती हैं उतनी होती नहीं हैं। कई बार वो एक बहुत बड़े प्रोसेस का हिस्सा होती हैं, और बहुत बार वो टेम्परेरी होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। ऐसे ही बुरा समय भी आता है, फिर वो चले जाता है। अक्सर चीज़ें आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, पर आप उस पल में फंस कर उस पल को अपनी ज़िंदगी समझ लेते हैं। एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 1 साल बर्बाद हो गया, आप सोचते हैं बस अब तो मेरी लाइफ ख़त्म। आपको ये चीज़ का आइडिया भी नहीं है कि 10 साल बाद उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, लेकिन हम उस पल में फंसकर उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम उस पल में फंसकर आगे की ज़िंदगी हमें नज़र ही नहीं आती है और हम घबरा जाते हैं। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं कि बुरा होगा, उतना बुरा होता नहीं। अगर होता तो हम शायद जीवित ही नहीं होते। इतने सालों से हर दिन, हर पल कितना कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हुई, तभी तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। पिछले हफ्ते आप जिस चीज़ से घबरा रहे थे, क्या वो सच हो गई? क्या सारी बातें सच हो गई? ज़िंदगी में पहले जब भी आपके साथ बुरा हुआ, क्या उसके बाद आपकी ज़िंदगी रुक गई थी? नहीं ना, आप आगे बढ़ गए। स्कूल में आप किसी एग्ज़ाम से पहले घबराए थे कि यार बस इसमें फ़ेल हो जाऊँगा तो ज़िंदगी ख़त्म है। फ़ेल होने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हुई? नहीं, आप आगे बढ़े, आपने करियर बनाया। आप उस बात का एहसास कीजिए कि जो आप पहले घबराए थे वो गलत घबराए थे। आज भी परिस्थिति थोड़ी मुश्किल लग रही है, हो सकता है थोड़ी एडवर्स है, लेकिन इसका नतीजा अच्छा भी तो हो सकता है। मैं पेसिमिस्ट क्यों बनूं? जो होगा वो नतीजा वक्त के हाथ में है, जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन मैं एडवांस में दुख क्यों झेलूं? मैं 10 रुपए की चीज़ के लिए 100 रुपए क्यों दूं? और जब भी बुरा सोचा है तो हमेशा बुरा ही हुआ है? नहीं ना, ज़्यादातर अच्छा ही हुआ है ना। तो इस बात से अपने आप को सुकून दीजिए, और अगर बुरा हो भी जाए, कोई हादसा हो भी जाए, तो वो इतना बड़ा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी को रोक दे, आपको इतनी घबराहट दे दे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही छोड़ दें। कोई विषय, कोई परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं कि वो आपसे सब कुछ छीन ले। अगर इंसान को जंगल में भी छोड़ दें तो वो वहाँ भी जी लेता है। तो यहाँ रहकर सारी सहूलियतें भोग कर घबराहट क्यों? घबराहट को दुनिया जिस तरीके से देखती है उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ये आएगी और चली जाएगी। आप जितना शांत रहेंगे ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। घबराहट के ऊपर जीत हासिल करने का एक ही तरीका है
कि आप शांत रहिए, ये उतनी ही जल्दी निकल जाएगी। जिंदगी एक नदी की तरह है, उसके प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। कितना भी कुछ अच्छा है चला जाएगा, कितना भी कुछ बुरा है चला जाएगा, कितनी भी बड़ी परेशानी है धीरे धीरे समय के साथ धुल जाएगी। आप एडजस्ट कर लेंगे, आप फिर से खुशियां पा लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इस दुनिया ने आपको इसकी पूरी क्षमता दी है। आप जी सकते हैं बिना किसी कंफर्ट के। आपके अंदर बहुत शक्ति है, इस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। घबराहट के समय में सांस लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माइंडफुल रहिए। बस यही काफी है। जब जिंदगी आपको तोड़कर रख देती है, सब कुछ छीन लेती है, तब एक ही रास्ता बचता है, अपनी रूट्स पर वापस जाना, ओरिजिनलिटी पर वापस जाना, सांस लेते रहना, माइंडफुल रहना और अपने एग्जिस्टेंस को महसूस करना, अपने कर्म करते रहना। आई हैव टू लिव इन दिस मोमेंट, इन दिस एग्जिस्टेंस। बस इतना ही आपको आगे बढ़ते रहना है और इतनी सी आपको जिम्मेदारी लेनी है। बाकी सब विषयों को साइड में रखकर आपको बस इस पल में मौजूद रहना है। घबराहट इसलिए होती है क्योंकि आप कर्ता बन जाते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ आप कर रहे हैं और जब वो आपके हिसाब से नहीं होता तब घबराहट पैदा होती है। आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं लेकिन जब उसको नहीं कर पाते हैं, चीजें आपके हाथ से निकल रही होती हैं, तब घबराहट पीक पर होती है। सॉल्यूशन, कंट्रोल करना ही बंद कर दीजिए। जब कुछ कंट्रोल में है ही नहीं तो फिर कंट्रोल कैसा? थोड़ी देर के लिए अपने आप को फ्री कर दीजिए, अपना हाथ खींच लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। प्रकृति को अपनी माँ समझ लीजिए और माँ की गोद में लेके लेट जाइए जाके। उनको देखने दीजिए, उनको संभालने दीजिए। दुनिया के लिए इनविजिबल हो जाइए, थोड़ी देर के लिए हट जाइए, सब छोड़ दीजिए। दिल से कह दीजिए, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, ये जीवन आपको समर्पित है। मैं जो भी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन वो आपकी इच्छा शक्ति से है। आप जहाँ भी मेरा जिंदगी में कोई काम अटका है वो आप संभाल लीजिए। मैं बेचैन हूँ, मैं घबराहट में हूँ, जो भी चीजें हैं वो अब आप देख लीजिए, मैं मुक्त हूँ। और ये बात सिर्फ कहनी नहीं है, ये बात आपको एहसास करनी है, ये बात आपको अनुभव करनी है। आपको पूरी शिद्दत से, कहते हैं ना, वैसे ये बात कहनी है कि भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। भक्ति का ये समर्पण आपको एक अलग ही आयाम में ले जाएगा। जैसे ही आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको अच्छे कर्म करते चलते रहना है, साथ में सबका भला करते रहना है, अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ना है, अपने कर्म करते रहना है, लेकिन हर क्षण, हर सांस में भगवान का नाम लेते रहना है। जैसे ही आप ये मान के, भगवान को कर्ता मान के, और आप सिर्फ कर्म करने वाले कारक हैं, उनकी कठपुतली हैं, ऐसा जैसे ही आप मान लेते हैं, आप देखिएगा कि आपकी घबराहट, आपकी चिंताएं सब क्षण में पिघल जाएंगी। ये आप करके देखिए। कभी अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन और घबराहट के लिए गिल्टी फील मत करिए। आपने कोई पाप नहीं किया, आप गलत नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। ये दिन जो आप देख रहे हैं, ये एक परिस्थिति है। बड़े से बड़े आध्यात्मिक लोग भी इस फेज से गुजरे हैं। आप इसको समझिए, महसूस करिए और फिर आगे बढ़िए। जिंदगी ने ये दिन दिखाया, इसे देख लीजिए, आप समझिए। ये दर्द, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी आप नहीं है, ये सिर्फ एक धारा है, एक वेव है, आएगी और चली जाएगी। आप अपना कर्म करते रहिए, आप जीते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए और हमेशा एक बात याद रखिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो इस वक्त इस घबराहट से जूझ रहा है और उसको इस वीडियो को देखकर एक हिम्मत का एहसास होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कहानियाँ शेयर की जाती हैं जो क्या पता आपकी लाइफ को उस दिशा में ले जाएं जिसका आपने हमेशा से सपना देखा है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपको मुस्कुराता देखकर आपके चाहने वालों को कितनी खुशी मिलती है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा।